21 मई को हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए थे और उसी क्रम में कोविड को देखते हुए आयुर्वेद विभाग के सौजन्य से पूरे सुजानगढ़ और बिदासर के शहर में क्षेत्र में करीब 1.5 लाख की आबादी में घर घर काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें महेश जी मिश्रा, जिनकी कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी भी लगाई गई थी, उनके माध्यम से काढ़ा तैयार किया गया और 1 हफ्ते तक लगातार ये कार्यक्रम चला, जिसमें घर घर में टेम्पो के माध्यम से काढ़ा बनाकर उनके द्वारा था, जिसे नगर परिषद के सहयोग से वितरित किया गया। सुजानगढ़ और बिदासर कस्बे की लगभग 1.5 लाख आबादी में वो वितरित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस कोविड के समय में आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए। और मुझे खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम बड़े सफलता के साथ यहाँ संचालित हुआ। जय आयुर्वेद। मैं वैद्य महेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सालासर में हूँ। अभी हमें कोविड केयर सेंटर सुजानगढ़ में लगाया गया था, तो वहाँ जब रोगी भर्ती थे तो हमने उनको आयुर्वेदीय काढ़ा और हमारे I-64 कैप्सूल, च्यवनप्राश आदि दवाइयाँ दी। तो कई मरीज़ों को 3 दिन तक, कईयों को 5 दिन तक काढ़ा और काढ़ा के साथ साथ में दवाइयाँ दी गई। उन्हें आशातीत लाभ हुआ। यद्यपि उनकी चिकित्सा एलोपैथिक चिकित्सा चल रही थी, उनके साथ साथ उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा दी। और वहाँ पे उपस्थित हमारे श्री बजरंग जी सेन हैं समाज सेवी, तो उन्होंने कहा, भाई जी काढ़े का रुझान लोगों में खूब है, अपन कोई प्लान बढ़ाते हैं और ये काढ़ा की शुरुआत करते हैं जिससे जन जन को लाभ हो। तुरंत हम विधायक जी के पास में गए, हमारे लोकप्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल के घर गए, उनको हमने योजना बताई तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा 21 तारीख को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें गायों को चारा खिलाना है और भोजन किट वितरित करना है, उसमें आपके काढ़े का भी जोर देता हूँ, पर आप पहले मुझे ये प्रोग्राम करके दिखाओ। 21 तारीख को सुबह सुजानगढ़ के घंटाघर और ये जो है शास्त्री प्याऊ, यहाँ से लेकर के और जो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं और जो उपस्थित है, उन सबको वो काढ़ा पिलाया गया। पुलिस प्रशासन को ही सबसे पहले मनोज जी मेघवाल विधायक हैं, वो काढ़ा पिला रहे हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा, जो कि इस महामारी के समय में अंदर से इम्यूनिटी को मजबूत करता है। सभापति नीलोफर गौरी और सभी पुलिसकर्मियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। नगर परिषद में सारे पत्रकार, फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमारा आयुर्वेदिक किट दिया गया एक MDM हर्बास्यूटिकल के सौजन्य से, तो उसमें च्यवनप्राश, कफ सिरप और दी गई शाम तक। और फिर वो काढ़ा हम गोपालपुरा में जाकर के हम समापन करके आए। लगभग 10,000 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। जो आयुर्वेद विभाग है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे शहर में जो काढ़ा है, आयुर्वेद काढ़ा, वो वितरण किया जा रहा है। सालासर से डॉक्टर महेश जी मिश्रा हैं, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है, उनके सहयोग से ये बनाया गया है। आयुर्वेद के मनुष्यों, धन्वंतरी और चरक के द्वारा बनाया हुआ काढ़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज मनोज जी के अथक प्रयास से ये काढ़ा पूरा वितरित किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि पूरी सुजानगढ़ की जनता इस काढ़े को पी करके स्वस्थ रहें। तुरंत विधायक जी ने मुझे बुलाया और 22 तारीख को मीटिंग की और उनका, भाई जी आपकी जो इच्छा है वो अब कामयाब हो सकती है। क्या भाई जी हम भी यही चाह रहे हैं कि सुजानगढ़ में कुछ ऐसी चीज़ हो जो एक नई चीज़ हो। तो मैंने कहा सर इसका नाम देते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का। बिल्कुल ठीक है। 7 दिन में 1.25 लाख लोगों का काढ़ा पिलाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया। उसी वक्त मैंने मेरे उपनिदेशक अनिल जी मिश्रा साहब चूरू से बात की। मैंने कहा साहब ये योजना बन रही है, आप हमें विभाग द्वारा क्या देंगे? तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आपको 75 किलो तक का काढ़ा, आपको सूखा काढ़ा चूरू से दे दूँगा। हमारे माननीय विधायक जी मनोज जी मेघवाल साहब, ADM साहब अनिल जी मेहला जी और SDM साहब लूनिया जी, सभापति नीलोफर जी गौरी, खूब अन्य पार्षदगण, सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो एक देखने लायक ही था कि क्या हो रहा है ये। और 24 तारीख को इस प्रकार उनके उत्साह के साथ में टेम्पो में भर करके और काढ़े का प्रारंभ किया गया।
आयुर्वेद ये शास्त्रों के अनुसार इस काढ़े का नाम है गोजीवादी क्वाथ। ये क्वाथ राजस्थान सरकार द्वारा अप्रूवल है, आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूवल काढ़ा है। गोजीवादी क्वाथ के मुख्य रूप से करीब 11-12 घटक द्रव्य हैं, जिसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपल है। उसके अलावा गाजवा, गुलबनफसा, जूफा, हंसराज, खतमी, अलसी, लिसोड़ा, उन्नाव ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियां। आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है मनोज मेघवाल विधायक के सौजन्य से। और उपस्थित हैं इस मौके पर कांग्रेस चूरू जिला के जिला अध्यक्ष हैं भंवरलाल पुजारी, सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति नीलोफर जी गौरी और एडीएम सुजानगढ़ अनिल जी महिला। जो आयुर्वेद विभाग के मुख्य चिकित्सक हैं महेश जी मिश्रा और कांग्रेस नेता इदरस जी गौरी, बजरंग जी सैन, शगुफ्ता जी, इरशाद जी गौरी उपस्थित हैं। लोकप्रिय नवनिर्वाचित विधायक भाई मनोज जी मेघवाल जी के नेतृत्व में आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुर्वेद काढ़ा पूरे शहर के अंदर सुजानगढ़ में वितरण घर घर में वार्डों में किया जा रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि कोविड-19 की इस महामारी के समय में हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, आमजन की आगे बढ़ करके मदद की है। हमारे लोकप्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल ने श्री गणेश किया था और साप्ताहिकी ये प्रोग्राम है। आज हमने पूरे वार्डों में सुजानगढ़ में हमारे सुजानगढ़ के सभापति जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवर जी पुजारी, एडीएम साहब यहाँ आके और वार्डों में आज स्टार्ट किया है। क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए आज हमने हमारे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर महेश जी से हमने बोला था, हमारी छोटी सी आग्रह पे उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। जो भागदौड़ की जिंदगी में लोग बाग भूल गए हैं, उसको आयुर्वेद डिपार्टमेंट दोबारा वापस जिंदा कर रहा है, लोगों के बीच में ले जा रहा है कि किस तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, ताकि कोरोना ही नहीं अन्य भी कोई बीमारी हो वो भी आपको नहीं लगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है वो बेहतरीन हो जाए। एक एक टेम्पो हर वार्ड में जाएगा और वहाँ का वार्ड पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से जन जन तक ये काढ़ा पहुँचे और स्वास्थ्य लाभ ले। हमारा ध्येय एक ही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। हमने पीर साहब हमारे सुजानगढ़ के हैं, उनको बुलाया और उन्होंने काढ़े की तारीफ़ की, बताया कि घटक द्रव्य जो गोजीवादी में है वही हमारे जो शांदा में है, तो ये आप लीजिए। और उन्होंने एक धर्मगुरु के नाते अपील की कि काढ़ा पीना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और उनके इस मैसेज से लोगों में जो जागरूकता हुई है वो एक अभूतपूर्व उत्साह था। बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत के साथ दरख्वास्त और अपील है कि हमारे वैद जी ने, जो जसवंतगढ़ के रहने वाले हैं, मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ और इनकी दवाइयों को मैंने इस्तेमाल भी किया है और इनकी दवाइयों के घटक भी मैंने चेक किए हैं, जिसको इन्होंने काढ़े का नाम दिया, हम लोग यूनानी ज़ुबान में जोशांदा कह देते हैं। तो मेरी तमाम भाइयों से अपील है कि ये बड़ा लाभदायक है और बड़ा फ़ायदेमंद है। ये जोशांदा जो लोग पिएंगे, अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनी तौर पर उनको शिफा होगी, जो इंसान के फेफड़ों में से जितना बलगम है उसको बाहर निकाल देती है। और जितने रोग हैं, ये बलगमी बीमारियां जितनी हैं, उन तमाम का ये शाफी इलाज है। सुजानगढ़ से खबर है, यहाँ पर कोविड सेंटर पर राजस्थान सरकार की तरफ से चलाए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आयुर्वेद विभाग की तरफ से काढ़ा पिलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये युद्ध स्तर पर चल रही हैं। ये काढ़ा ऑटो के जरिए हर वार्ड में वहां के पार्षद घर घर जाकर वितरित कर रहे हैं।
डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस काम में नगर परिषद का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को काढ़ा पिलाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान करीब 1.25 लाख लोगों को काढ़ा पिलाया जाएगा। एक दिन सुबह आरओ पानी टाइम पे नहीं आया और चिंता लगी कि टाइम पे क्वाथ वितरण नहीं हो पाएगा। तुरंत मैंने सभापति जी के ससुर साहब इदरीस जी को फ़ोन किया और उनको बताई कि साहब पानी नहीं आया। आप ताजुब करो, तुरंत इदरीस जी ने कहा कि आपको अभी स्टार्टिंग करो, ये 10 कैन मेरे घर से मैं भर के देता हूँ। और तुरंत उन्होंने कैन भर करके और लाके का भेजी, ये काम तो शुरू कर दो आप। आज सुरक्षा सप्ताह के चतुर्थ दिन सभापति महोदया नीलोफर गौरी जी पधारे हैं और सुजानगढ़ के सभी गणमान्य पार्षद गण आए हैं, सालासर से पुजारी जी आए हैं। और आज चौथे दिन तो बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। तो कल का रिकॉर्ड तो हमारा 7,500 का, तो आज ये 15,000 के पार जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। और लोगों का जो उत्साह देख रहे हैं, तो हमारी भट्टियाँ आज सुबह 6 से 2 भट्टियाँ लगाई है और अभी निरंतर चालू है। काढ़े के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग इसका सेवन करें। और महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि महिला जो है वो पुरुष की तुलना में डबल काम करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करती है, तो उसकी इम्यूनिटी तो ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। तो वो ज़रूर सेवन करे, इसे व्यर्थ न गंवाएं। ये एक अच्छा मौका आया है आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने का। कोरोना का जब बहुत ज़्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जब बढ़ने लगा, सुजानगढ़ क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय व अन्य समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ के ये चर्चा हुई कि किस तरीके से इस कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए ताकि इसका संक्रमण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम से कम रहे। चूँकि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तीनों स्तर पे डिपार्टमेंट द्वारा इसके खिलाफ काम किया जा रहा था। जो प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद की, जिससे इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उसके बारे में जब विचार किया गया तो डॉक्टर साहब का ये विचार था कि भाई हमारे पास में डिपार्टमेंट से काढ़ा आ रहा है और उच्चतम क्वालिटी का जो काढ़ा है वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। रात को 8 बजे अचानक मेरे पास में कुछ उत्साही पार्षदों का फ़ोन आया कि जी हमारे वार्ड में 80% को हमने पिला दिया है, लेकिन फिर भी 20% बच गए हैं, इसलिए कल सुबह हमारे वार्ड में वापस आपको देना पड़ेगा। तो रात भर खुशी हुई कि जय आयुर्वेद। जो भी काढ़ा पिएंगे उनके लिए लाभप्रद है। ये काढ़ा बहुत ज़रूरी है और पूरे वार्ड वासियों से यही अपील करूंगी कि सभी काढ़ा पिए ज़रूर। ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा है नगर परिषद सुजानगढ़ के प्रत्येक वार्ड में पिलाया जा रहा है और ये इम्यूनिटी डेवलप के लिए है। और प्रत्येक व्यक्ति से मैं अपील करता हूँ कि आप आयुर्वेदिक जो काढ़ा है आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सके। हमारे विधायक मनोज जी के नेतृत्व में ये सभी वार्डों में लमसम पहुंच चुका है। रिमेनिंग कल का दिन और है, जो बचे वार्ड है उसमें कवर किए जाएंगे और मैं इसमें हमारे सभी पार्षद अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे नगर परिषद की टीम भी अपना पूरा सहयोग दे रही है, प्रशासन भी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और हमारे डॉक्टर मिश्रा जी जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, इन सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। एक दिन अचानक सिलेंडर ख़त्म हो गया
अब गैस वाला तो टाइम से आया, तो मैंने आयुक्त साहब सोनलाल जी को फ़ोन किया कि साहब सिलेंडर ख़त्म हो गया। आयुक्त साहब ने तुरंत गाड़ी लेकर के अपने ऊपर से खुद के हाथ से खुद के किचन का जो सिलेंडर है ऊपर से नीचे दे दिया, भाई जी पहले ले जाओ, चाय बाद में बना लेंगे और आप पहले काम वो शुरू करो, लेट नहीं हो जाए। आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो ये एक प्रकल्प चलाया गया है काढ़ा वितरण का, निश्चय ही इससे सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। आयुर्वेदिक विभाग की एक अच्छी पहल है। इस महामारी के तहत जो ये काम किया जा रहा है, ये बधाई के पात्र है। माननीय विधायक श्री मनोज जी मेघवाल जी का ये एक प्रयास था कि जो कोविड के बचाव के संदर्भ में राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग के साथ संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर लोगों के इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए डॉक्टर महेश मिश्रा जी के नेतृत्व में और नगर परिषद के संयुक्त रूप से प्रयासों से माननीय विधायक साहब, एडीएम साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का एक समन्वय बनाते हुए मिशन था कि पूरे शहर को किस प्रकार कोविड से बचाव हेतु लोगों के इम्यूनिटी बूस्टर करने, तो आयुर्वेदिक काढ़े का आयोजन 21 तारीख से लेकर आज समापन की ओर, आज अंतिम दिन है, आज समापन हो रहा है और जिसमें नगर परिषद, आयुर्वेदिक विभाग, मिश्रा जी और हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी, मैं सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूं शहर की तमाम जनता का, हमारे समाज सम्मानित पार्षद साहिबान का, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में अपना विशेष योगदान दिया। आज हम लोग 1.25 लाख जनता को करीब कोविड काढ़ा पूरे शहर में पिला पाए हैं और इस प्रकार लगातार 7 दिन तक क्वाथ का वितरण निर्बाध रूप से और पूर्ण उत्साह के साथ चालू रहा। जैसे प्रथम दिन 5000, दूसरे दिन 6800, तीसरे दिन 7500, फिर 17,500, 21,500, 26,800 और 7वें दिन तो सुबह सुबह में 35,000 से ज़्यादा लोगों का काढ़ा वितरण हो चुका था, जो रात को 8, 9, 10 बजे तक चालू था। तो इस ढंग से हमने 7 दिन में 1.25 लाख लोगों को काढ़ा पिलाने का लक्ष्य प्राप्त किया। हमने सारे टेम्पुओं के अंदर माइक घुमाए और माइक में लोगों को यही बताया कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है और हर बुखार कोरोना नहीं होता है। अतः आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, आयुर्वेद को अपनाएं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च सिद्धांत के अनुसार और आयुर्वेद विभाग की गाइडलाइन के अनुसार हमने काढ़े के रूप में लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागृति पैदा की, तो लोगों को हमने भय मुक्त किया और अनायास हॉस्पिटलों में जो भीड़ बढ़ रही थी उसका हमने एक प्रयास किया कि लोग बिना फालतू हॉस्पिटल में जाके भीड़ पैदा नहीं करें। कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए ये निर्णय लिया गया था माननीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन में कि आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार जो काढ़ा उपलब्ध करवा रहा है, उत्तम क्वालिटी का काढ़ा जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित होगा और कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता जो है, जो लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप करने का है, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। इसी क्रम में हमने एक पूरा सुरक्षा सप्ताह मनाया 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जिसमें नगर पालिका के नगर परिषद सुजानगढ़ के पार्षदगणों का बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा और सभी के सहयोग से जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, संपूर्ण प्रशासन और इसमें महती जो भूमिका थी वो हमारे जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं महेश जी मिश्रा, उनकी थी, जिन्होंने आगे बढ़ के इस चीज़ को टेकअप किया और इतना बड़ा बीड़ा उठाया और पूरे शहर को हमने 60 वार्डों को इन पूरे 7 दिन के अंदर कवर किया। निसंदेह ही ये भविष्य में इस तरीके की अगर कोई महामारी आती है तो उसके अंदर लोगों को बचाने में सफल होगा। और मैं महेश जी से चाहूँगा कि ये शहर के अंदर तो हमने इस चीज़ को पूरा कर लिया, लेकिन आयुर्वेद विभाग के मार्फत हम इसको ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँचाएँ। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कोरोना बचाव के तहत जो गाइडलाइंस दी गई थी, वो सभी गाइडलाइंस हमारे सुजानगढ़ शहर में
उस गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, जिसमें हमारे विधायक मनोज जी के नेतृत्व में और हमारे नगर परिषद की पूरी टीम ने भरपूर सहयोग किया और हमारे प्रशासनिक अधिकारी एडीएम साहब, एसडीएम साहब, उन्होंने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हमारे विधायक मनोज जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण किया गया था। सभी वार्डों में ये काढ़ा पिलाया गया था, जिसमें हमारे सभी पार्षद ने अपना भरपूर सहयोग दिया। उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और इस काढ़ा बनाने में हमारे वेद मिश्रा जी ने अपना लगातार सहयोग दिया और उनके कार्य की मैं सराहना करती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर सुजानगढ़ के लाडले विधायक मनोज जी मेघवाल द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने की जो अनूठी पहल और शुरुआत की गई। सुजानगढ़ में करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया, जिसमें नगर परिषद सुजानगढ़ और प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। साथ में ही वेद महेश कुमार जी मिश्रा का भी अच्छा सहयोग रहा। उन्हीं के द्वारा काढ़ा बनाने और पिलाने की जिम्मेदारी ली गई। सुजानगढ़ के हर वार्ड में घर घर जाकर काढ़ा पिलाया गया। मैंने भी, मेरे 2 वार्ड हैं, मेरे और एक मेरी पत्नी जहाँ से पार्षद है, उन दोनों वार्डों में घर घर जाके हमने काढ़ा पिलाया और ये बहुत ही शानदार पहल रही कि सुजानगढ़ के विधायक जी द्वारा लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये एक अनूठा कार्य किया गया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।